पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ हाईवे पर कार अलकनंदा नदी में समाई, 2 की मौत, 1 लापता। रामनगर प्रशासन मानसून को लेकर हुआ अलर्ट, 24 घंटे चलने वाला आपदा कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जाखल और सौंग नदी पर होने वाले बाढ़ सुरक्षा कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। किच्छा लालपुर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, एसओजी टीम ने भारी मात्रा में पकड़ी कच्ची शराब। हिंसक हुए बाघ को पकड़ना कॉर्बेट प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर हुआ साबित, 4 बाघों की मूवमेंट से कॉर्बेट प्रशासन की बड़ी मुश्किलें। मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। रामनगर के चुकुम और सुंदरखाल गांव को कोसी का कहर झेलना पड़ता है। इन गांवों पर विशेष नजर रखी जा रही है। यहां 24 घंटे चलने वाला आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। बैराज पर पानी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है, जिससे पानी बढ़ने पर निचले इलाकों को सतर्क किया सके। देखिए, जैसे आपको विदित है कि उत्तराखंड में 15 जून से जो है मानसून सत्र आरंभ हो जाता है और उसके हिसाब से ही सभी जगह जो है हम लोग जो है ड्यूटीज़ लगा देते हैं। जैसे हमने जो आपदा कंट्रोल रूम तहसील में बनाया, उसमें 24 घंटे ड्यूटी हमने लगा दी गई है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 2 गांव ऐसे हैं जो हमेशा वर्षा से प्रभावित रहते हैं, जिसमें एक चुकम गाँव है और एक सुंदरखाल गाँव है। तो फिलहाल जो अभी तक बारिश हुई है, अभी तक दोनों गाँव में ऐसा कोई नुकसान की अभी न्यूज़ नहीं आई है। और चुकम में चूँकि बीच में नदी है और वहाँ जाने के लिए कोई ऐसा कोई ठोस रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन उनको ऑलरेडी दे दिया है। और हम वहाँ के ग्राम प्रधान और वहाँ के लोगों से संपर्क में हैं। और मेरी कल भी बात हुई थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी फ़िलहाल सब कुछ सही है। और हमने उनको कहा है कि जैसी कोई ज़रूरत या कोई भी आपको आवश्यकता होगी, हम तुरंत आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त चुकम को जाने के लिए हमने एक वैकल्पिक रास्ता है, जो पैदल रास्ता है, जो नैनीताल के ग्राम कुनखेत से होते हुए जाता है, उसका हमने हमारी टीम ने और फॉरेस्ट की टीम ने सर्वे किया। वो 8 किलोमीटर लंबा रास्ता है और लेकिन उसमें 2.5 किलोमीटर थोड़ा सा ख़राब है, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब भी आए थे और माननीय विधायक जी ने भी जो है फॉरेस्ट विभाग को निर्देशित किया है कि इस रास्ते को आने जाने के लायक कर दें, ताकि आपदा की स्थिति में वहाँ तक हम सहायता राशि भी पहुँचा सकें और लोगों को भी अगर वहाँ से निकालना पड़े तो हम निकाल सकते हैं। सुंदरखाल के लिए भी हमने निर्देश दे दिए हैं कि चौकी इंचार्ज को भी और हमारी टीम को भी, कि यदि वहाँ पानी पिछली बार की तरह कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दें। देखिए, बाढ़ सुरक्षा चौकियाँ हमारे यहाँ 7 हैं, उसमें निर्धारित उस पर हमने ड्यूटीज़ लगा दी है। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा भी जो बैराज है, कोसी बैराज, जहाँ से कोसी के ऊपर नज़र रखी जाती है कि पानी का स्तर किस स्तर पर पहुँचा है, तो वहाँ पे उनके द्वारा भी एक बाढ़ सुरक्षा चौकी बनाई गई है। और इसके अलावा चुकम का जो विस्थापन का प्रस्ताव है, वो भी जो मुझे लगता है शासन स्तर पे उस पर काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है और हमें उम्मीद है कि चुकम को जो है इस वित्तीय वर्ष तक शायद विस्थापन उसका कार्य पूर्ण हो जाए। और इसके अलावा चुकम के लिए हमने एक और तैयारी करके रखी है कि यदि जैसे गत वर्ष जो है नवंबर में या अक्टूबर के अंत में और नवंबर के फर्स्ट वीक में जिस तरह से बारिश आई थी और उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उन लोगों को हमने सांवलदे में एक कन्वेंशन सेंटर है जो अभी खाली है और वहाँ काफ़ी बड़े बड़े हॉल और शौचालय वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति आती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को, तो हम उनको वहाँ पे अस्थायी रूप से वहाँ पे भी उनको शिफ्ट कर सकते हैं, जब तक कि वहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल न हो। ऋषिकेश विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साहबनगर के नदी किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण किया। इस मौके पर मानसून से पूर्व सौंग और जाखल नदी के जल को गांव की उपजाऊ भूमि तक आने से रोकने के लिए चैनलाइजेशन के साथ जीआई वायर क्रेट लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मौके पर निदेशक राजाजी नेशनल पार्क से दूरभाष पर वार्ता भी की। जो ये जगह है, ये चकजोगीवाला, जोगेले माफी और साहबनगर का लगभग मिला जुला क्षेत्र है और यहाँ पे सौंग नदी और जाखल तीनों का पानी जब यहाँ मिलता है तो इसका एक तरह से संगम जैसा कह सकते हैं। और जब बाढ़ और मानसून की स्थिति बनती है तो यहाँ भयावह स्थिति होती है और इससे पानी से देखिए, मैं बिल्कुल खेती के बगल में खड़ा हूँ। यहाँ जो बहुत सामान्य श्रेणी के जो हमारे किसान हैं, काश्तकार हैं, कृषि को करने वाले लोग हैं, उनकी ज़मीनें बह जाती हैं और छोटी छोटी ज़मीनें हैं, उनका आजीविका का साधन भी यही है। इसके साथ साथ दूसरा ये है कि यदि माना कि बाढ़ और ज़्यादा भयावह होगी, कुछ मकान ऐसे नाके पे आ गए हैं कि यदि वो हो गया तो अब उसके बाद मुझे बोलने की मैं उसी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी मॉल रोड के ऐतिहासिक महत्व के साथ खूबसूरत बनाए जाने को लेकर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसका कार्य पिछले 2 महीने पूर्व शुरू किया गया था। इसी को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार संत द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मॉल रोड का निरीक्षण किया गया। मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के काम कार्यों का भी जायजा लिया गया। काफ़ी नया मसूरी एक बहुत प्राइम टाउन है हमारे लिए, और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से रिनोवेशन कर दिया जाए और उसकी जो हेरिटेज या जो विंटेज जो वैल्यू है वो बनी रहे, और साथ साथ उसका जो रिनोवेशन हो सकता है वो कर सकते। सर नहीं मिल पा रहा, मसूरी की लैंड पे नहीं मिल पा रहा सर। हाँ, तो वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं ना, यहाँ फ्रीजिंग जोन, नॉन फ्रीज जोन, फिर फॉरेस्ट एरिया, बहुत सारी चीज़ें। पर फिर भी अगर ऐसी बात है तो इसको शासन स्तर पर लाएंगे, शासन जो भी निर्णय देगा उसको। शिकायतें आई हैं, बहुत सारे आई हैं और संज्ञान में ली जा रही हैं, और एक एक करके सब पे कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे पर नौली के पास एक ऑल्टो कार सड़क पर पलट गई। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल आलम सिंह को 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग ले जाया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर घायल ने बताया कि ग्वालदम से कर्णप्रयाग जाते हुए अचानक से आंख लग जाने के कारण गाड़ी पलट गई। सरोवर नगरी नैनीताल से कम 15 किलोमीटर दूर हल्द्वानी नैनीताल मार्ग के नैना गांव के समीप एक वाहन के खाई में गिर जाने से 4 लोग चोटिल हो गए। जानकारी के अनुसार नैनीताल से एक वाहन हल्द्वानी को जा रहा था, जो संतुलन खो जाने से गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें उत्तर प्रदेश नगीना बिजनौर के 4 लोग सवार थे। पुलिस को जानकारी मिलते ही घायलों को रेस्क्यू कर टीम ने बाहर निकाला। घायलों का इलाज किया जा रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रडांग बैंड में वाहन खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक लापता चल रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां रडांग बैंड पर एक दिल्ली नंबर की वॉक्सवैगन कार गहरी खाई में गिर गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना देर रात की है। बताया जा रहा है कि वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसमें बद्रीनाथ में तैनात महिला कांस्टेबल प्रेमलता भी शामिल थी। वहीं उनके 2 अन्य रिश्तेदार मोना और अरुण भी वाहन में सवार थे। रेस्क्यू के दौरान उत्तर प्रदेश निवासी मोना और पौड़ी निवासी अरुण का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं महिला कांस्टेबल प्रेमलता अभी भी लापता बताई जा रही है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कारण ये दुर्घटना हुई। उत्तरकाशी नगर पालिका की लापरवाही की वजह से तांबा खानी में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है, जो कि सीधे गंगा के तट पर ही मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता अमेरिकन पुरी इसको अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। विगत दिनों आमरण अनशन के बाद अब गुस्साए लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी नगर क्षेत्र में इस कूड़े के पहाड़ से भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कई बार आंदोलन चलाने के बाद भी ना तो इस पर NGT संज्ञान ले रहा है और न ही शासन प्रशासन। ऐसे में अब शहर की जनता ने सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। कर्णप्रयाग के नंदानगर से करीब 1 किलोमीटर आगे सितौल मोटर मार्ग पर सोमवार को एक गाय घास चरने के दौरान फिसलते हुए नीचे गिरकर नंदाकिनी नदी किनारे अटक गई। जिला आपदा प्रबंधन को इसकी सूचना मिलते ही NDRF को रेस्क्यू के लिए मौके पर भेजा गया। नदी के जिस छोर की तरफ गाय गिरी थी, उस तरफ से गाय को निकालने का कोई रास्ता नहीं था। NDRF की टीम ने नदी के आर पार रस्सी के सहारे गाय को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित सड़क तक निकाला। खबर नैनीताल जिले के रामनगर से है, जहां हिंसक हुए बाघ को पकड़ना कॉर्बेट प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दरअसल कॉर्बेट के सर्पदूली रेंज में हिंसक हुए बाघ को पकड़ना कॉर्बेट प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। धनगढ़ी गेट के पास घटनास्थल पर 4 बाघों की मूवमेंट से कॉर्बेट प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ एक बाघिन के साथ उसके 3 एडल्ट बच्चे नजर आ रहे हैं। यदि बाघिन ही हमलावर हुई तो ऐसे में उसे पकड़ना उसके बच्चों के जीवन के साथ ही खिलवाड़ हो सकता है। हालांकि हिंसक बाघ को पकड़ने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने अपने संसाधक यहाँ लगाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग लगे हुए हैं उसको बाघ को मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। वहाँ पे ट्रैप कैमरा लगे हैं, उसमें मतलब 3 तो जो है सब अडल्ट हैं और एक फीमेल जो है उसकी फ़ोटो हमें मिली है। उसको हमने देखा भी है कि उनका मूवमेंट कहाँ तक है, और क्योंकि कौन सा जो है बाघ कर रहा है ये एक्टिविटी, उसको ज़ीरो डाउन करने के लिए टाइम लग रहा है। तो इसलिए हमने वहाँ पे एम्बुश भी रखा है, अपना ट्रक रखा है जिस पे मचान बना के हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। हाथी हमारे पास लगे हुए हैं कि नीचे वाले एरिया में हम हाथी से भी देख रहे हैं, और गांव के साथ भी हमने विलेज प्रहरी भी लगा रखे हैं कि जो गांव के लोगों को बताए कि जंगल में ना जाएं और रात में भी देखें। वहाँ पे सड़क पे भी हमारी टीमें गश्त कर रही है, और उधर मंदाल रेंज में भी हमने ये कैमरा लगाए हुए हैं।
डीएफओ रामनगर को स्टाफ को भी अवगत करा रखा कि आप अपने एरिया में भी देखें, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट रामनगर तक भी आ रहा है अंदर कोसी रिवर। और बस प्रयास यही है कि एग्जैक्ट वही बाघ पकड़ा जाए जो ये एक्टिविटी मतलब जो ये घटना कर रहा है, तो इसलिए समय लगता है। केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, चाहे वो रोड निर्माण को लेकर हो या अन्य किसी चीज को लेकर, किसी भी विभाग द्वारा वो कार्य की जिम्मेदारी ली जाती है तो कमीशन खोरी के चक्कर में उस निर्माण का हाल बेहाल हो जाता है। वहीं बात करी जाए कालाडूंगी विधानसभा के ग्राम सभा पूरनपुर नैनवाल की, जहां जिला खनिज फाउंडेशन न्याय द्वारा रोड निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से कार्य हो रहा है। कहना ये चाहते हैं कि इस रोड में तो खाली लीपापोती हो गई, जैसे कि माननीय विधायक जी द्वारा भी इसके लिए कहा गया कि ये रोड जो है बढ़िया बनना चाहिए, मेरा अपना रोड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कमीशन खोरी के चक्कर में जो है सारे रोड का सत्यानाश कर दिया। ये चलने मतलब इससे पहले जो रोड थी वो इसके अपेक्षा ठीक थी, ये तो अब तो चलने लायक नहीं रहेगी बरसात में, ये स्थिति इसकी ऐसी है, गड्ढे हो गए जगह जगह। ये मामला जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के द्वारा ये रोड स्वीकृत की गई थी और मंडी परिषद हल्द्वानी इस कार्य को कार्यदायी संस्था थी। क्षेत्रीय विधायक माननीय बंशीधर भगत जी के कई बार कहने के बावजूद उन्होंने कई बार अधिकारी एवं ठेकेदार को कहा कि ये मेरे गांव की रोड है, ये बहुत अच्छी तरह बननी चाहिए। उसके बावजूद ये रोड ऐसी बनी कि 15 दिन इस रोड को हुए हैं और 700 मीटर की रोड में लगभग 50 से 60 जगह ऐसी हैं जहाँ अभी से डामर उखड़ गया, अभी बरसात नहीं आई है। इसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई कि इस पूरी रोड में खोदने में, क्योंकि हॉट मिक्स रोड थी, पूरी रोड खोद के दोबारा बनाई गई, तो जो हॉट मिक्स रोड खोदी गई उसका मलबा पूरी यहाँ से लेकर नीचे तक लगभग 35-36 गाड़ी मलबा जो निकला, वो मलबा यहाँ से शिफ्ट किया गया, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति पर चाहे वो जेई हो चाहे वो ठेकेदार हो, जिसने भी ये शिफ्ट किया है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ पहले हमने कुमाऊं कमिश्नर को कमीशन खोरी के अलावा भी एक बात है, क्योंकि ये जब भी कोई रोड बनती है, मेरा जो मानना है, जब भी कोई रोड बनती है उस रोड का एस्टीमेट जो बनाता है वो विभागीय जेई बनाता है। जब जेई कोई भी रोड का एस्टीमेट बनाता है तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए एस्टीमेट बनाता है। उसी एस्टीमेट के आधार पर सरकार पैसा जारी करती है। तो इस रोड का एस्टीमेट 13 लाख रुपए के आसपास था। उस 13 लाख रुपए में विभागीय अधिकारियों द्वारा और ठेकेदार द्वारा इस रोड का ये हाल कर दिया गया है कि ये रोड कहीं से भी किसी भी कीमत पर, अगर एक माह बाद इस रोड को देखोगे तो चलने लायक ये रोड नहीं है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।